नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में संभवतः उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है जहां के लोग आज अपने को मूल निवासी नहीं कह सकते। और जो पहाड़ी राज्य हम देखें तो उसमें जो जमीन है, उनकी जो जमीन जितनी भी है, भूमि है, वो उनके हाथ से जाती जा रही है। और इस पूरे जो प्रकरण में है, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वहाँ के नेता हैं और वहाँ की सरकारें हैं। और ये निर्लज्ज सरकारें इस मामले में आंख कान मूंद बैठे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से फोन गए हैं कि आपको ये नहीं करना है। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में जब सरकार आई थी 2000 में, यानी नवंबर 2000 में जब ये राज्य बन गया था, और उसके बाद सरकार जो उत्तर प्रदेश के जो विधायक बचे थे, विधान परिषद और विधानसभा के, उनको मिला के एक सरकार बनी थी। उसमें पहले मुख्यमंत्री बन गए थे नित्यानंद स्वामी और दूसरे थे भगत सिंह कोश्यारी। इनको लगभग 1.5 साल का समय मिला था। उसके बाद विधिवत चुनाव हुए, पहले मुख्यमंत्री बने थे एनडी तिवारी। एनडी तिवारी के बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही, वहां पे भूमि कानून जो पहले उत्तर प्रदेश के जमाने में भी सख्त था, उसको लचीला कर दिया गया। इसके अलावा भूमि जो वहां के लोग थे, उनको वहां का जो लोग चाहते थे कि कम से कम 1950 तो एक रेखा खींच दी जाए कि यहाँ 1950 में जो लोग बसे हैं वो यहाँ के मूल निवासी मान लिए जाए। परंतु एनडी तिवारी ने नहीं किया। उन्होंने उसी के आसपास की कोई डेट तय कर दी कि राज्य बनने तक जो लोग यहाँ हैं वो यहाँ के निवासी कहे जाएंगे, ऐसे कुछ था। उसके बाद लोग लगातार मांगते कर रहे हैं कि एक मूल निवास का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा। एक डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट पहले मिलता था लोगों को, यानी संयुक्त उत्तर प्रदेश था तब लोगों को मूल निवास का प्रमाण पत्र मिलता था। परंतु अब उत्तराखंड ने एक ही काम किया है, निवासी बस। जबकि झारखंड ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें कि वहां जो धोनी बसे हैं, धोनी भी वहां के गैर निवासी घोषित कर दिए जाएंगे। यानी उनको कई चीजें, जमीन लेना वगैरह कई चीजें रुक जाएगी। ऐसा मेरा एक हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में एक वीडियो पहले से, आप उसको वहां देख सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जब बात करें अब जमीन की भी, जमीन में एनडी तिवारी ने, मैदानों की कोई बात नहीं है, पहाड़ों के जो गांव थे उनमें भी जमीन खरीदने की परमिशन दे दी थी। संभवतः 500 स्क्वायर मीटर ऐसे कुछ था। लेकिन जब खंडूड़ी आए, भुवनचंद खंडूड़ी, मेजर जनरल रिटायर, जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने को मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको आधा कर दिया था, लगभग 250 के आसपास। लेकिन फिर जब जैसे ही बहुगुणा की सरकार आई, उन्होंने फिर उसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया था और ये बात चलती। लेकिन जैसे ही बीजेपी की फिर सरकार आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12.5 एकड़ तक जमीन किसी को भी देने की, यानी आप सिर्फ आपको ये करना है कि मेरे यहाँ एक उद्योग खोल रहे हैं और उस उद्योग खोलने पर आपको उतनी जमीन मिल जाएगी, चाहे जमीन कैसी भी है, उसका लैंड यूज खुद ही बदल जाएगा। यानी हर जगह ऐसा है कि एक भूमि होती है जो कृषि योग्य है या वन की है, अब उसको किस पर्पज में लिया जा रहा है, उसको विधिवत तरीके उसका लैंड यूज, यानी अब वो भूमि पहले जैसे वन विभाग की थी, जंगल की थी, अब वो सब इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसका यूज लैंड एक विधिवत तरीके से बदला जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया कि इतना ही लिखना बहुत है कि मैं एक उद्योग खेल रहा हूं, आपके नाम इतनी जमीन अकाउंट आउट हो जाएगी और वो जमीन का लैंड यूज भी बदल जाएगा। यानी जो भी आया उसको जमीन दी और कब्जा की और होगी। और वास्तव में ये सत्य है कि त्रिवेंद्र रावत को एक फोन गया था, कहते हैं दिल्ली से, कि इस जमीन का इतना सख्त कानून क्यों है, जबकि सख्त कानून था भी नहीं, उसे बदलो। और वो बदल दिया। और आज किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक दिल्ली से फोन न जाए, चाहे ये धामी हो या कोई, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस लैंड यूज को बदल दे। इसलिए उत्तराखंड लैंड यूज बहुत सख्त भूमि कानून लिया है। उन्होंने कमेटियां बिठा दी टालने के लिए, रिपोर्ट आएगी, कुछ कर देंगे, बिल भी रख देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे दिखाने के लिए। यदि हिम्मत है तो अध्यादेश भी तो जारी हो सकता है। ऑर्डिनेंस ले आई आप, 1 मिनट लगता है ऑर्डिनेंस लाने में, और फिर उसको
जो विधानसभा आएगी उसमें पास करा दो। लेकिन नहीं, यदि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपका वास्तव में इस बारे में नियत भी साफ नहीं है, इसलिए ये भूल जाइए। उत्तराखंड के लोगों को वास्तव में बहुत बड़ा या तो आंदोलन करना पड़ेगा, या ये जो सत्ता में बैठे हैं इन दोनों पार्टियों को घर बिठाना पड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी को, और कोई एक बड़ा सा क्षेत्रीय दल बनाना पड़ेगा जो इनकी छिपती बातों को करे मांगने। अन्यथा यदि आप सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, तो ये बिल्कुल नहीं करने वाली जब तक दिल्ली से फोन नहीं जाएगा। आप पता कीजिए किस नेता ने फोन किया था, किसने, या इनको बुला के, ये फोन करने का एक संदेश है कि कोई विधिवत फोन करना नहीं होता पॉलिटिकल, उसमें मतलब ये है कि इनको बाकायदा दिल्ली से ये कहा गया। अब वो बुला के कहा गया या फोन पे किया गया, ये सब आप समझ सकते हैं। इनको कहा कि कुछ उद्योगपतियों को वहां जमीन लेनी है, बड़े बड़े सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने हैं, ठीक है सौर ऊर्जा भी लगाइए, लेकिन विधिवत वहां के लोगों को देना चाहिए था। यदि देने की बात होती थी दिल्ली में या एनसीआर में या जो बड़े महानगर हैं, इतने लोग हैं, क्या उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, कभी यहाँ पे इस तरीके से लोगों से संपर्क किया कि वहाँ ये योजनाएं आई हैं, आप वहाँ ये तरह के वो इसमें भागीदार हो सकते हैं। जैसे छोटे छोटे वहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सौर ऊर्जाएं हैं, और भी बहुत सी योजनाएं हैं, कभी उन्होंने बात ही नहीं की। तो ये भूमि कानून आप ये मान के चलिए कि जब तक इनको दिल्ली से आदेश नहीं जाएगा ये करने वाले नहीं हैं। तो उत्तराखंड के लोग जो फेसबुक में लिख देते हैं, कुछ एक आध व्हाट्सएप में भेज दिया, कहीं छोटी सी सभा कर दी, इतने से काम नहीं होने वाला है वास्तव में, क्योंकि इसमें पूरी सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है। ये सख्त भूमि कानून लाने वाले हैं। और जहां तक मूल प्रमाण पत्र की बात है वो भी समझ लीजिए, मूल प्रमाण पत्र यदि जारी होगा तो इसमें वे लोग जो लैंड माफिया हैं और जिन्होंने थर्ड बोक्साओं के जैसे जमीन कब्जा दी, या दूसरी जगहों में, देहरादून में भी देख लीजिए, देहरादून की जो जंगल की जमीन में अब आप लगातार वहाँ केस हो रहे हैं, उन्हों पे कुछ लोगों ने अपने नाम उनको दर्ज कर दिया। अब वो पता नहीं वहाँ किसने किया, क्या किया। अब जब भी आप देखिए वहाँ जंगलों के बीच में प्लॉट कट रहे हैं। अब वो पता चला वो किसी साहब के हैं, वो मेरठ के रहने वाले हैं, वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं, वो बिजनौर के रहने वाले हैं, या देहरादून के रहने वाले हैं, कोई और सज्जन है, उनकी ज़मीन है। अब वो कहाँ से आ गई ये ज़मीन? इसका मतलब राजस्व विभाग मिला था, उन्होंने पीछे के दरवाजे से ये ज़मीनें लिख दी। पहले तो ज़मीन ऐसे होती नहीं थी, अंग्रेजों के जाने के बाद तो कुछ था ही नहीं। तो ये घोटाला है, यदि एक इसमें जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये ज़मीनें कैसे गई। तो अब क्या है कि यदि आप वहाँ पे मूल निवासी होंगे तो मूल निवास का आपको कुछ अधिकार भी मिलते हैं। उसमें इनको लगता है कि ये पहाड़ियों को क्यों यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि और यहाँ के जो उत्तराखंड के नेता, मैंने पहले भी कहा था, एक प्रवृत्ति है वहाँ की। अंग्रेज भी लिख गए हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सब कुछ है, परंतु ये अपनों के लिए दुश्मन हैं, अपनों का कोई सम्मान नहीं करते। अपनों के जो कोई आएगा तो बिना पूछे उनकी जो कमियां बता के चले जाएंगे, ऐसे वो लोग। हाँ, दूसरों के लिए जान देते। और यही उत्तराखंड के नेताओं को हो रहा है। कोई उनको दिल्ली में बुला लेगा, कोई कहीं बुला लेगा, कोई माला पहना लेगा, कोई थोड़ा सा लालच दे देगा कि तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, और ये उनके लिए हिसाब से योजनाएं बना रहे। एक भी ऐसा नेता है, मुझे लगता है कि सिर्फ खंडूड़ी संभवतः ऐसे थे, थोड़ा सा उनमें थे, बाकी एक भी नेता कोई ऐसा नहीं है जो लगे कि वो जिन लोगों ने ये पहाड़ आंदोलन किया था राज्य के लिए उनके हितैषी हैं, या कहीं लगे कि यहाँ के मूल निवासियों के हितैषी हैं, या कहीं से ये लगे कि ये पहाड़ के प्रति संवेदनशील हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं साहब कि उत्तराखंड के लोग ये नहीं कह रहे कि जमीन मत खरीदो, क्योंकि पहाड़ के लोग में बहुत जगह बाहर है, वो कह भी नहीं सकते। सिर्फ इतना है, आप देहरादून बसिए, आप हरिद्वार बसिए, ऋषिकेश बसिए, कोटद्वार बसिए, उधम सिंह नगरी बसिए, हल्द्वानी बसिए, टनकपुर बसिए, कहीं भी बसिए, कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विरोध है गांव की जमीन का। गांव की जमीन तो दिल्ली में भी बचाई गई थी लाल डोरा की खींच के। दिल्ली के जो गांव हैं, जो ग्रामीण गांव थे या शहरीकृत जो गांव बना दिए गए बाद में जैसे जैसे डेवलप हुआ, वहां भी तो एक लाल डोरा है। क्यों? और पहाड़ में यदि इंटीरियर इलाकों में भी आप बहुत बड़ी आबादी जाएगी
तो ग्लेशियर पिघलेंगे, गंगा यमुना सरस्वती हो जाएगी, और ये जो मैदानों के जो खेत लहलाते हैं ना फसल के, फिर वो राजस्थान याद करना पड़ेगा। और मैं पूरी हिमालय बेल्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिमाचल की बात करूँ मैं, चाहे जम्मू के बाद जम्मू कश्मीर की बात करूँ, लद्दाख की बात करूँ, उत्तराखंड की बात करूँ, हिमाचल की बात करूँ, या नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ। दूसरा ये है कि वहीं की ज़मीन खरीद के और उसी ज़मीन में आप फार्म हाउस बना देंगे और पहाड़ी को वहाँ चौकीदार रख देंगे, तो ये तो नहीं होने वाला है। एक IPS ऑफिसर थे, बहुत बदनाम, बहुत पहले, आपको याद होगा, उन्होंने उत्तराखंड में यही किया था। बहुत बड़ा वहाँ पे उन्होंने बहुत विवादित, आप ढूंढ सकते हैं इसको गूगल में, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना दिया था, और वहाँ पे सलाम कौन ठोक रहा था? पहाड़ का याद, जिसकी ज़मीनें कब्जा ली गई थी या खरीदी गई थी या लालच दी गई थी। तो ये डर है लोगों का, इससे सभ्यता भी खत्म होगी। और इसी जमीन की वजह से तो कुकी आंदोलन और मैते आंदोलन क्यों हो रहा है? आदिवासी इलाकों में आपने क्यों जमीन के हक दे दिए उनको कि कोई नहीं खरीद सकता, और जब वहाँ दे दिए तो यहाँ के सिर्फ इसलिए कि अब ये अपर कास्ट हो गए, ये ST नहीं है तो मूल निवासी जंगलों के ही, ये जंगलों के बीच में रहते हैं। 67% उत्तराखंड में जंगल है। और आखिर ऐसे भारत की सरकार ने ऐसे क्यों किया? ये 76 के आसपास ऐसे कोई कानून आया था, या उसके बाद भी 80 में भी आया, और कई कानून आए ऐसे। और उत्तराखंड की सरकार कर क्या रही है, ये सवाल है, चाहे BJP की सरकार हो या कांग्रेस की। ये दोनों के दोनों दिल्ली में जो नेता है उनकी ये पपेट है, यानी कठपुतली, और इन कठपुतलियों से मुक्ति पानी है आपको, तो इसके लिए आपको एक नया विचार, नई सोच सामने रखनी होगी। तो इसलिए यदि आपको सख्त भूमि कानून चाहिए और मूल निवास का प्रमाण पत्र, तो ये जो नेता हैं उत्तराखंड में बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को, ये बहुत बौने हैं, ये बहुत बौने हैं। ये ना आपको छाया देंगे ना आपको फल देंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।